इसके बारे में लोगों को जो है वो अपनी आवाज उठानी चाहिए। अब जिस गरीब आदमी ने बात समझे, लैंड ली, उसका कितना नुकसान हुआ ये समझ लेते हैं। सबसे पहले तो उसने एक लैंड परचेज करी, जिसके एवज में उसने डेवलपर को पैसा दिया, और 100% पैसा दिया होगा तभी उसकी रजिस्ट्री हुई। तो अथॉरिटी चाहे या सरकार चाहे उसको उसी रजिस्ट्री के टाइम पे रोक सकती थी। फिर उसके बाद उसने म्यूटेशन कराई, म्यूटेशन में भी कई बार पैसा दिया, और उसके बाद जो है उसने जब ये सोचा कि रजिस्ट्री होगी और म्यूटेशन हो गई, तब उसने घर बनाना चालू करा। और अथॉरिटी तब तक डेफ ईयर था, यानी तब तक नहीं सोच रही थी उसके बारे में, जब तक वो कंस्ट्रक्शन नहीं करना चालू कर दिया। अब क्या हुआ, उसने कंस्ट्रक्शन पे पैसा लगाया, उसको जो है वो पूरा सुपर स्ट्रक्चर बनाया, लेंटर डाला। जब वो स्ट्रक्चर खड़ा हो गया तब ज्यादातर अथॉरिटीज जागी, और उन्होंने क्या करा, ये तो बहुत आसान है स्ट्रक्चर को तोड़ना, उन्होंने बुलडोजर लाया तोड़ दिया। पर ये बात नहीं समझी कि जो चीज अगर गलत है तो उसको इनिशियल टाइम पे ही तोड़ा जा सकता था या रोका जा सकता था, कि उसकी रजिस्ट्री ना होने देते, या जो है म्यूटेशन रोक देते, और या फिर जो है वो जब इनिशियली ही अपनी जो प्लिंथ डाल रहा था या कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश कर रहा था तभी उसको रोक दिया जाता। अब कंस्ट्रक्शन क्योंकि सुपर स्ट्रक्चर हो गया, उस पर उसका सब्सटैंशियल मनी चला गया, और अब उसको डिमोलिश करना बहुत गलत बात है। और एट द सेम टाइम आपने क्या उसके ऊपर कार्रवाई करी, उस डेवलपर के ऊपर जिसने उसको अनऑथराइज लैंड बेची थी, ये भी कोई वो नहीं है। तो इसके लिए स्ट्रिक्ट रिफॉर्म बनने चाहिए फॉर द लोकल लैंड्स एंड ऑल, कि इसको पहले तो कोशिश करें कि ऐसी लैंड बिक ही नहीं पाए, या जो भी डेवलपर अपना जैसी इनिशियल फेज में जो है डेवलपमेंट चालू करे, जैसी बाउंड्री कराए, तभी उसको रोक देना चाहिए, डिमोलिश कर देना चाहिए, कि आपका क्वांटिफिकेशन ऑफ लैंड गलत है। आप ऐसी नौबत क्यों लाने दे रहे हो कि रजिस्ट्री भी हो जा रही है। अच्छा, इसमें फायदा क्या हुआ, अथॉरिटी को उसके 7% 8% स्टैंप पेपर मिल गया, और बिल्डर को जो है, जो भी लोकल डेवलपर उसको पूरा पैसा मिल गया, और उसके बाद उस जो अलॉटी है या जो लैंड ओनर है, अब जो जिसने कंस्ट्रक्शन करी, उसका कंस्ट्रक्शन का भी पैसा गया। तो इतना बड़ा डैमेज क्वांटिफाइड होने के बाद अब आप उसको डिमलिश कर रहे हैं जस्ट बिकॉज आप पावरफुल है, ये बहुत ही गलत है। इसके लिए स्ट्रिक्ट रिफॉर्म होना चाहिए, और एक्शन सबसे पहले उनके ऊपर होना चाहिए जो ये लोकल कॉलोनीज और डेवलप कर रहे हैं, ताकि जो है वो चेन ही ब्रेक हो जाए, और इनिशियल और भी लोगों को जो वो डेवलप कर रहे हैं, बेच रहे हैं, वो जो है वो गलत हो। तो इसके लिए स्ट्रिक्ट रिफॉर्म होना चाहिए। अब खाला बात करें रेमेडी की, तो वो एक क्रिमिनल केस फाइल कर सकता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग, मिसचीफ, जॉइंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, कि मुझे जो है एक अनऑथराइज्ड लैंड बेची गई है, और साथ ही साथ जो है रिकवरी के लिए भी जो है कंज्यूमर कोर्ट, बिकॉज ही वाज ए कंज्यूमर ओवर टाइम, और उसमें जो है कोर्ट फीस भी कम लगेगी, सब्सटैंशियल ना के बराबर लगेगी, तो कंज्यूमर कोर्ट में रिकवरी के लिए केस फाइल कर सकता है, और उन करप्ट ऑफिशियल्स के अगेंस्ट भी जो है केस फाइल कर सकता है, रिप्रेजेंटेशन देके, जिन्होंने अलाउ करा रजिस्ट्रेशन, सरकार को रजिस्ट्रेशन का पैसा मिला, और उसके बाद जो है लास्ट में डिमोलिश करना चालू करा, जबकि उनको पता था ये लैंड जो बेची जा रही है, डेवलप करी जा रही है। तो ये हाई कोर्ट में जो है इनके अगेंस्ट जो है वो रिप्रेजेंटेशन देके जो है डिसिप्लिनरी इंक्वायरी इनिशिएट करने के लिए केस फाइल कर सकता है। ये 3 रेमेडी अवेलेबल है, बट सरकार को भी स्ट्रिक्ट रिफॉर्म्स सोचने चाहिए कि ऐसा चीज हो ही ना, क्योंकि उसने केवल लैंड नहीं खरीदा, स्टैम्प पेपर भी दिया, अथॉरिटी को भी पैसा दिया, और उसके साथ साथ जो है उसने जो डेवलप करने के लिए जो है वो सब्सटैंशियल अमाउंट भी करे। तो ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है उस गरीब आदमी के लिए जिसका लैंड जो है वो टूटता है, या बिल्डिंग जो है टूटती है।